हेलो, मैं अमित अपना मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 8 लेके फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएसडी आईएनआर, पीवीआर, एसबीआई, सेल और M6 के ऊपर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट सीरीज आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह किया होगा। तो चलिए इस सीरीज को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर। देखिए निफ्टी ने एक अच्छा खासा रैली दिया है लास्ट वीक और जो हम लोगों का जो 50% फिबोनाची लेवल था 9880 उसको भी क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच किया है और अब वो अपने नेक्स्ट जो लेवल है 10436 जो आपका एक फिबो लेवल है 61% उसके आसपास जाने का एक चाल बना रहा है। एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन आपको दिखेगा फॉलोइंग ट्रेंड लाइन 10,460। तो इस वीक में मार्केट एक बार 10,438 के आसपास जा सकता है। अगर उसके ऊपर का कोई भी क्लोजिंग देता है तो हम लोग नेक्स्ट मार्केट को 11,228 तक देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि कोई भी क्लोजिंग अगर 10,436 के ऊपर होता है 36, 38 के ऊपर तो एक अच्छा खासा रैली आपको दिखेगा कंटिन्यू 11,228 तक। और कोई भी कारण से अगर निफ्टी अपना 9880 के नीचे बंद करता है इस वीक में तो आपको फिर से एक बार निफ्टी 9,270-80 के आसपास आपको एक बार देखने को मिल सकता है। देखिए निफ्टी में एक अच्छा खासा रैली हुआ है और इसमें जो आपका एक इंडिकेटर मैंने यूज़ किया है MACD उसमें भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है और उसमें एक जगह बन रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ भी चाल बनाए। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि नेक्स्ट वीक मार्केट में आपको जो भी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे उनको थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा रेदर देन शॉर्ट। अगर शॉर्ट करना भी है तो 10,450-420 के आसपास से अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपका चांसेस ज़्यादा है प्रॉफिट बुकिंग का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट और लास्ट वीक जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है 22,060 के आसपास। तो लास्ट वीक का जो हाई बना है वो है 21,619 के आसपास उसका हाई बना है। और ये जो एक आप रेक्टेंगुलर जो ब्लू कलर का जोन देख रहे हो इसी जोन के अंदर बैंक निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी क्लोजिंग अगर बैंक निफ्टी का जो डेली क्लोजिंग है वो 21,440 के ऊपर होता है और अगर वो कोई भी कारण से 22,000 के ऊपर का 22,050 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग देता है उसका नेक्स्ट मूव आप 23,883 और उसके बाद जो उसका 61% फिबोनाची लेवल है वो है 25,705। यहाँ तक का एक लंबा रैली देख सकते हैं। ये जोन को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये जोन एक बार क्लियर हो जाता है या इस जोन को फिर से वो एक बार रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे के लेवल पे आप 19,765 और अगर कोई कारण से उसके नीचे मार्केट गया तो फिर से एक बार 17,800 17,900 का लेवल या 17,500 का लेवल हम लोग फिर से देख सकते हैं। डिपेंड करेगा ये जोन को बैंक निफ्टी क्लियर कर पा रहा है या नहीं इस वीक में उसके ऊपर। तो ये रहा बैंक निफ्टी के ऊपर अपना व्यू। अब चलते हैं अपना यूएसडी आईएनआर के ऊपर। देखिए जैसे कि हम लोगों ने यूएसडी आईएनआर के ऊपर जो व्यू रखा था लास्ट वीक का 7550 के नीचे यूएसडी आईएनआर जा नहीं पाया। 74.95 के नीचे
आपका स्पॉट जो है वो नहीं जा पाया और एक अच्छा खासा बाउंस बैक उसको दिखने को मिला, बट ये भी है कि 75-73 के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं हो पाया। तो अब ये जो नेक्स्ट वीक का जो चाल है, कोई भी क्लोजिंग 75.73 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग एक अच्छा खासा रैली 76.11, और अगर वो जोन को क्लियर करता है तो नेक्स्ट उसका जोन बनेगा 77.011 तक USD/INR जा सकता है। और कोई भी कारण से अगर ये अपना 30% का जो फिबो लेवल है उसको ब्रीच करता है 74.97 को, तो आप मान के चलो कि 74.37 उसको आना पड़ेगा, और अगर वो लेवल भी सस्टेन नहीं कर पाया तो उसका 61% है 73.72। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये लेवल्स देख के आप अगर ट्रेड बैठाओगे या ट्रेड करोगे तो आपको आसानी होगी अपने ट्रेड को सही दिशा में लेने के लिए, या वो आपको हेल्प करेगा कि आप अपना प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज कर पाओ। तो ये रहा USD/INR का व्यू। अब चलते हैं अपने स्टॉक्स के ऊपर। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और USD/INR ये तीनों हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं अपने एक काउंटर PVR के ऊपर। देखिए ये रहा PVR का चार्ट, और एज पर फिबोनाची उसने ये रेजिस्टेंस को माना है, उसके 38% के रेजिस्टेंस जो है वो है 1252, और लास्ट डे का जो क्लोजिंग हुआ है वो है आपका 1242 का, और उसका जो हाई बना है वो है 1283 का। तो ये मान के चलिए कि इस जो फिबोनाची उसका रिट्रेसमेंट लेवल है 1252 को, उसको उन्होंने माना है PVR ने। अब नेक्स्ट वीक अगर इसके ऊपर का कोई भी क्लोजिंग PVR में अगर होता है तो वो नेक्स्ट चाल उसका 1421, और 1421 को अगर पार किया तो 1582 तक जा सकता है। जब तक ये जोन क्लियर नहीं होता आप समझ के चलो ये 1252 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है PVR में बाई पोजीशन बनाने का। और ये लेवल अगर पार नहीं होता है तो हम लोग फिर से PVR को एक बार 1041 तक का डीप दिखा सकते हैं ये काउंटर। तो जो लेवल्स मैंने आपको डिस्कस किया उस लेवल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर इस लेवल के ऊपर फिबोनाची लेवल के ऊपर अगर PVR ट्रेड करता रहता है तो आप इसी लेवल के स्टॉप लॉस पे बाई कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 1420 का, और अगर उसको क्रॉस करता है तो 1587। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर सेल के ऊपर। देखिए इसमें एक बहुत अच्छा मूव बना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेल ने एक ब्रेकआउट दिया है, और उसका जो अभी सपोर्ट लाइन बना हुआ है वो है 29 का, और 3340 का क्लोजिंग है। कोई भी कारण से अगर इस वीक 3490 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग आपको सेल में दिखता है तो आप बाई पोजीशन बना सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ बेयर मिनिमम 41.70 का, या 42 आप मान के चलो। और अगर 42 के आसपास 43 44 पे आ जाए तो आप अपने स्टॉक से बाहर निकल सकते हो। वो उसका मैक्सिमम लेवल है अभी तक के स्टडी के हिसाब से। वहां पे उसका एक रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का, उसको अगर पार करे तो फिर से हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। और कोई भी पोजीशन अगर मान के चलिए आप सेल में बना रहे हो तो 35 के ऊपर बनाना ही ज़्यादा सेफ होगा। अगर उसके ऊपर वो क्लोजिंग देता है और चलने लगता है तो उसके ऊपर आप पोजीशन बना सकते हो 35 के ऊपर, तो आपको स्मूथ एक रन दिखेगा। बट अगर उसके ऊपर वो क्रॉस नहीं कर पाता तो फिर से एक बार हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 31, और फाइनल उसका सपोर्ट होगा 2960 के आसपास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर के ऊपर MCX। देखिए MCX ने भी लास्ट 2-3 सीरीज पहले हम लोगों ने MCX के ऊपर डिस्कस किया है, और जो लोग रेगुलर सीरीज देख ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा होगा वो है
1188। अगर इसके नीचे का जो सपोर्ट है वो है 1173। अगर इसके नीचे कोई भी कारण से M6 जाता है तो आपको फिर नेक्स्ट लेवल 1107 तक दिख सकता है, बट उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये सपोर्ट को मानेगा और यहाँ से एक बाउंस बैक, इस जोन से एक बाउंस बैक आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो फिर से M6 को 1400 तक के आसपास ले जा सकता है। तो M6 में अपना व्यू यही है कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटे तो शॉर्ट कर सकते हैं, या अपना जो काउंटर अगर आपके पास बाई पोजीशन है तो आप उससे एग्जिट कर सकते हो, या तो इस जोन में आप बाई बना सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1160 के आसपास, और आपको ऊपर में 1404 1410 तक का एक लेवल दिख सकता है। तो उसके पहले उसका एक हर्डल है 1274, अगर उसको भी वो क्लियर कर देता है तो आप 1400 तक आराम से इसमें एक लंबा तेजी देख सकते हो। उम्मीद यही कर सकते हैं कि अगर मार्केट कमिंग डेज में अगर चढ़ता है या बढ़ता है तो M6 में भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक ऊपर की तरफ मूव दिखने को मिलेगा, और अगर ये जोन कोई भी कारण से टूटता है या ब्रेक होता है ये 1188 लेवल वाला, तो फिर M6 में हम लोग नीचे का डाउन साइड पहले 1104 और उसके बाद 1035 तक भी उम्मीद कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर SBI के ऊपर। देखिए SBI का जो काउंटर है वो काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में था और उसका 340 से वो टूटना चालू किया और वो फाइनली आके 150 का लो बनाया। लगभग आप मान के चलो 50% से भी ज़्यादा 60% का करेक्शन SBI में हो चुका है। अब वो एक चाल बनाया है ऊपर की तरफ, और पहला जो उसका हर्डल है वो है 191। अगर इसको SBI क्लियर कर देता है तो उसका नेक्स्ट एक छोटा सा हर्डल है 199। इसके ऊपर अगर SBI का कोई भी क्लोजिंग 199 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग, SBI का नेक्स्ट चाल 217, उसके बाद 240 और फाइनल 260 तक उसको आराम से कंफर्टेबली ले जा सकता है एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो अगर कोई भी SBI में अगर लॉन्ग पोजीशन आपको बनाना है या अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो बहुत वाइटल होगा ये जोन 200 का लेवल तक का। अगर 200 के लेवल को SBI क्रॉस कर देता है तो आप उसमें लॉन्ग बना के रख सकते हो अपना पोजीशन, या फर्दर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 220, 240 और 260 तक के लिए। तो SBI में क्लियर व्यू है, इसमें अप ट्रेंड बहुत जल्दी आपको दिख सकता है, और कोई भी कारण से अगर ये 200 को पार नहीं कर पाए तो फिर से वो SBI आपको 175 का जोन में आपको एक बेस्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट भी आप लोगों को पता है लास्ट डे ही आया था, बहुत अच्छा आया है, और इसमें भी एक MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है। तो उम्मीद ये कर सकता हूँ कि SBI में कमिंग डेज में आपको लॉन्ग में ज़्यादा फायदा है रेदर देन शॉर्ट। तो SBI और बैंक निफ्टी दोनों का ही व्यू आप देखोगे अगर, तो पॉजिटिव टेरिटरी में जाने का ज़्यादा जगह है। तो जो बैंक निफ्टी का चाल रहेगा वही मोर और लेस SBI का भी चाल रहेगा, क्योंकि SBI का एक अच्छा खासा वेटेज है बैंक निफ्टी के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको अपने जितने भी लास्ट जो भी सीरीज़ हम लोगों ने किया है उसी तरह से पसंद आएंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करोगे, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को इसी तरीके से और भी स्टॉक्स के बारे में गाइडेंस देता रहूँगा। तो ये सीरीज़ को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।